सॉरी, माइक मैं ऑन करना भूल गया था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं चलिए क्लास शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तो जी बोला, आप लोगों को सुना नहीं होगा, फिर से एक बार रिकैप करा दे रहे हैं। कल मैंने रिकैप कल मैंने आप लोगों को जी माइक ऑफ रह गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए शुरू करते हैं जी। विनय पटेल। हाँ, तो कल मैंने सीखी थी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर मतलब शेषफल निकालना। कल हम लोगों ने शेषफल निकालना सीखा था। शेषफल निकालने में एक फार्मूला सीखा था, ए एक्स प्लस के की होल पावर एन बटे ए होता है कभी, तो उसका मान हमेशा के की पावर एन आता है। आप लोगों को पता होगा, अब रट गया होगा, मैंने इतने सारे क्वेश्चन कल करा दिए थे। इसी में मैंने बताया प्लस माइनस होता है। अगर प्लस है तो के की पावर एन होगा, माइनस होगा तो माइनस के की होल पावर एन आएगा। यहाँ पे मैंने ए की के की जगह पे एक रख दिया, माइनस प्लस माइनस वन। अगर के की जगह पे एक रख दिया मैंने, तो यहाँ पे मान आएगा या तो पॉजिटिव का एक की पावर एन, अगर माइनस रखा तो माइनस एक की होल पावर एन आएगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा यन सम है या यन विषम है। अगर यन सम होता है कि माइनस एक की पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव एक आएगा। अगर माइनस एक की पावर विषम संख्या है तो माइनस एक आएगा। इतना आप लोगों ने इसके ऊपर एक जैसे बता दे रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल देके, जैसे कोई 78 बटे कोई संख्या लेते हैं 17। तो इसको इस फार्मूले पर इसको ऐसे कर सकते हैं कि होल पावर मान लीजिए है 15, होल पावर 15 है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 17 चको 68 होता है, 17 चको 68 होता है। 68 पे कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, 10 की पावर 15, 60 फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्योंकि 17 चको 68 तक ये ऐसे जैसे कट जाएगा तो जो बचेगा रिमाइंडर में उसकी पावर 15 हो जाएगा। मैंने कल आप लोगों को इतना बता दिया था, ठीक है। एक मैंने फॉर्मेट्स थ्योरम बताई थी, मैंने फॉर्मेट्स थ्योरम बताई थी। फॉर्मेट्स थ्योरम में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि कभी भी ए की पावर p माइनस वन बटे पी है, जहाँ p अभाज्य संख्या है, p अभाज्य संख्या है और ये दोनों सह अभाज्य होनी चाहिए, तो इसका रिमाइंडर हमेशा एक आता है। कोई ले लीजिए, जैसे कोई वो संख्या है 28 की पावर 53 बटे 28 की पावर 46 ले लीजिए, वो बटे 47 है। तो ये एक अभाज्य संख्या है और दोनों आपस में सहअभाज्य है, तो इसकी पावर जो है इससे माइनस एक है, तो इसका रिमाइंडर एक आएगा। मैंने कल इतना सीख लिया था, ये अभाज्य होना था, मैंने बताया था कि अभाज्य होनी चाहिए। अब आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य ना होके, ये अभाज्य ना होके कोई संख्या आ जाए, कोई अभाज्य संख्या आ जाए, तब हम कैसे निकालना सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है इस पे, क्या जो हमारा संख्या है, पावर पे नहीं, यहाँ पे केवल संख्या पे काम कर रहा है, मेन संख्या पे जो रूट संख्या है उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। उसको डिवाइड करके जैसे रूट संख्या 78 है, 78 में 17 चको 68, 10 रिमाइंडर बचा था, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब आगे जितने फार्मूले होंगे उनमें पावर पे काम होगा। यहाँ पे देखिए, अगर पावर -1 है, फॉर्मेट्स थ्योरम में पावर -1 है, तब एक आएगा नीचे वाली पावर से। अब चलिए, हाँ, अब हम सिखाते हैं आप लोगों को, एक यूलर थ्योरम होती है, यूलर थ्योरम, ठीक है। और यूलर थ्योरम में आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, साइक्लिसिटी। इसको हिंदी में चक्रीयता कहते हैं। ऐसे वो यूलर वैज्ञानिक है, यूलर एक वैज्ञानिक है, उनका एक प्रमेय है, उसको यूलर प्रमेय कहते हैं। अभी बता रहे हैं कौन सी प्रमेय है, ये होता है चक्रीय, ठीक है। साइक्लिसिटी क्या होती है, देखिए मैंने अभी बताया था, कोई मान लीजिए कोई संख्या है 2 की पावर 29 लिखी हुई है, नीचे 3, इसका बता रहे थे नीचे अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन अभाज्य ना होके 3 की जगह पे भाज्य आ जाए कोई संख्या, तो इसके लिए हम यूलर थ्योरम लगाते हैं। और यूलर थ्योरम में चक्रीयता हमें पता होना चाहिए। चक्रीयता क्या है, देखिए चक्रीयता एक टर्म याद रखिए, चक्रीयता साइक्लिसिटी ये है कि किसी संख्या, जैसे ये संख्या है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे संख्या 2 है, किसी संख्या एक विशेष पावर के बाद अगर पावर बढ़ रही है तो उसका शेषफल रिपीट होने लगता है। किसी संख्या का एक विशेष पावर के बाद उसका जो शेषफल है वो रिपीट होने लगता है। कैसे रिपीट होता है, देखो हम आपको बता रहे हैं। जैसे 3 है, हमेशा अभाज्य संख्या जैसे कोई होती है, अभाज्य संख्या कोई होती है, उसकी साइक्लिसिटी उससे -1 होती है, अभाज्य संख्या की -1 होती है। जैसे 3 है, 3 की 2 होगी साइक्लिसिटी, 5 है, 5 की
4 होगी, एक कम होगी 7 है, 7 की एक कम 6 होगी। जो अभाज्य संख्या है उसकी साइक्लिसिटी एक कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब यूलर थ्योरम में भाज्य अभाज्य सब ले सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे जैसे 3 है, 3 कोई संख्या है, तो देखिए 2 की पावर 29, यहाँ पे 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 की साइक्लिसिटी मैंने बताया 2 है। अब 2 क्यों है, देखिए 2 की पावर 29 है, जैसे इसकी 2 की पावर 0 क्या होता है, आप लोग 2 की पावर 0 लिखिए, कमेंट करिए सब लोग। 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 2 की पावर 1 2 होगा, ठीक है। 2 की पावर 2 4 होगा। ऊपर बड़ा बड़ा लिखते हैं हम लोग, जैसे 2 की पावर 1 है, 0 है, इसका 1 होगा मान। 2 की पावर 1 है, इसका मान 2 होगा। 2 की पावर 2 है, इसका मान 4 होगा। 2 की पावर 3 है तो इसका मान 8 होगा, ठीक है। लेकिन जब इसका देखो रिमाइंडर जब 3 से भाग करेंगे, इसका बटे 3 करेंगे, इन सभी का 3 करेंगे, तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि देखो 2 की पावर 0 का रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 का रिमाइंडर 2 की पावर 0 का 1 आएगा, 2 की पावर 2 1 का 2 आएगा, क्योंकि 3 से छोटा है तो जो छोटी संख्या होती है वही रिमाइंडर हो जाती है। जब 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर 4 आया। जब इसको 3 से हम लोग भाग करेंगे, रिमाइंडर हम 3 से भाग कर रहे हैं ना, जब 3 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। फिर जब इसको 3 से भाग किया तो इसका रिमाइंडर 2 आया। इसी तरह आप भगाते रहिए। देखिए 3 का जो जब 3 से भाग कर रहे हैं तो साइक्लिसिटी 2 के बाद रिपीट हो जाने रहा, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर देखो रिमाइंडर ये दो संख्याएं 1 और 2 फिर रिपीट हो रही है 1 2। इसी तरह 2 की पावर आप आगे 4 लेंगे तो 16 होता है। जब इसको 3 से भाग करेंगे 3 5 15 होता है, 3 5 रिमाइंडर फिर 1 आया। तो देखो मैंने साइक्लिसिटी की परिभाषा बताई है जी, ट्रेंडिंग में नीचे बिल्कुल मैंने साइक्लिसिटी की परिभाषा बताई है। एक विशेष पावर के बाद किसी संख्या का शेषफल रिपीट होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे 3 की साइक्लिसिटी 2 है, तो 3 को जब किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसकी साइक्लिसिटी 2 आएगी, मतलब 2 टर्म के बाद 2 पावर के बाद देखो 2 2 पावर में 2 2 पावर के पेयर में उसका जो रिमाइंडर शेषफल है रिपीट होने लगेगा। 1 2 फिर देखिए 1 2 फिर 1 2, इसी तरह कितनी भी पावर लेते जाइए उसका जो शेषफल है वो रिपीट आता रहेगा। इसी तरह जैसे आप 5 का चक्कर लिए, नेक्स्ट में आपको एक बार एग्जाम्पल लेके 5 का बता रहे हैं। जैसे 2 की पावर 47 कोई संख्या है, इसको जब 5 से करेंगे तो 5 की साइक्लिसिटी मैंने बताई 4 होती है, ठीक है। साइक्लिसिटी 5 की 4 होती है। जब 2 की पावर 47 को देखो 2 की पावर 0 हमें पता है 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32। इसी तरह बढ़ाते जाइए। अब देखिए 5 की साइक्लिसिटी देखिए, 5 की साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 के बाद 4 टर्म के बाद इसका जो रिमाइंडर है पहले वाले की तरह रिपीट होने लगेगा, ठीक है। कैसे रिपीट होगा, देखिए 5 के 5, ठीक है। इससे छोटे हैं तो जब 5 भाग करेंगे 5 के 5, इसका तो 1 ही होगा, इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। 2 का 2 ही आएगा, 2 की पावर 4 5 से छोटा है तो इसका रिमाइंडर 4 ही आएगा। लेकिन जब इसको 5 से भाग करेंगे 5 के 5 3 8, इसका रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। इसके 4 टर्म वो सेम मतलब बदल के आएंगे, लेकिन 4 के बाद फिर पहले से चालू होगा। देखिए जब इसको 5 से करेंगे 5 3 15, रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आया। देखिए इसको फॉलो किया ना, इसको फॉलो किया ना, बताइए सभी लोग किया कि नहीं। अब नेक्स्ट में जाएंगे जो सेकंड वाला है इसका भी रिपीट होने लगेगा, 5 छक्का 30, रिमाइंडर 2 आया। अब इसी तरह 1 2 4 3 के क्रम में आते रहेंगे, अनंत तक आप पावर बढ़ाते जाएंगे। और हाँ जी, ओके सर जी, ठीक है। इसी तरह आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है साइक्लिसिटी 4 4 में यही केवल 1 2 4 3 यही रिमाइंडर हमारे आते रहेंगे आगे आगे भी। तो इसीलिए आप लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप लोगों ने जैसे 2 की पावर 47 लिखी रहती है, तो इसको जब कहा जाता है 7 से रिमाइंडर निकालो तो इसका 7 का साइक्लिसिटी 6 आती है, 7 की साइक्लिसिटी 6 आती है। तो जब इसको 6 से भाग करेंगे तो 6 सते 42 होता है, 6 सते 42 होता है, मतलब 42 तक का इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 6 6 के टर्म में 6 6 के ग्रुप में। देखो 7 की साइक्लिसिटी 6 क्या होती है, तो कोई मान लो रिमाइंडर पहले 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 तक का ये आता मतलब 6 मान लिया हमने कि जो है पहले 6 अंक तक रिमाइंडर ये आया। फिर उसके बाद यही फिर रिपीट होगा आगे 6 6 के जोड़े में ये रिपीट होता जाएगा। ये किस तरह रिपीट होगा, 7 6 42, 6 6 के जोड़े में 6 तक ये रिपीट होता जाएगा, 7 तक अंक तक। जब 7 के बाद फिर से स्टार्ट होगा, 7 के बाद मैं बता रहा हूँ जैसे इसको 6 से भाग करेंगे साइक्लिसिटी से
6/7 बार ये रिपीट होगा 6 सर्कल। उसके बाद जो आएंगे वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो इसको इसीलिए 6×7=42, जो शेष फल बचता है 42 में कितने 5, तो इसको ही 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 6/7 तक का जो टर्म है वो तो 6 की साइकिल में आता रहेगा। तो जो उसके बाद ऊपर होंगे वो सेम टू सेम जैसे पहले वाले थे, पहले वाले की तरह फॉलो करेंगे। पहले से जैसे 5वां जो शेषफल होगा वही 2 की पावर 47 का भी होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा आशा करता हूँ। और उसके बाद मैंने तो ये सेम टू सेम फॉर्मेट की तरह है, सेम टू सेम ये फॉर्मेट रूल पर है, सेम फॉर्मेट की तरह है। लेकिन यूलर थ्योरम कहती है, अब ये यूलर थ्योरम का कुछ बताया नहीं मैंने अभी, साइक्लिसिटी ही केवल बताई है। अब हम यूलर थ्योरम बताते हैं। यूलर थ्योरम में बताया था नीचे भाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर कोई संख्या मान लीजिए 43 है, नीचे भाज्य संख्या 6 है। अब आपको किसी संख्या की साइक्लिसिटी निकालनी है, अगर किसी संख्या की साइक्लिसिटी निकालनी है तो साइक्लिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करिए। कौन? अभाज्य। अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लोगों ने बचपन में ऐसे सीखा होगा ना, 6 से करो, फिर मतलब ऐसे करने के लिए ऐसे ऐसे किया होगा ना, पहले 2 से करो, 2 3 6, फिर 3 से करो, फिर बचा 1, जहाँ तक 1 आ जाए तहाँ तक हम 2 से करते जाते हैं। तो इसी को 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 6 को 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका साइक्लिसिटी निकालने के लिए ऐसे होता है कि 6 लिख लीजिए, जो संख्या जिसकी साइक्लिसिटी है उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसको लिखने के बाद उसके आगे गुणे के निशान लगाइए। गुणे के निशान लगाने के बाद 1 लिखिए। 1 में पावर को छोड़ दीजिए, पावर से इसमें कोई साइक्लिसिटी में ये जो पावर है इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है इन संख्याओं का। ठीक है, इन संख्याओं का 1 माइनस 1 बटे जो पहली संख्या है उसको लिख लीजिए। फिर आगे ब्रेकर लगाइए, 1 माइनस में हर जितनी भी गुणा होती जाए आपको 1 माइनस 1 बटे लिखते जाना। 1 माइनस 1 बटे कॉमन रहेगा, 1 माइनस 1 बटे 2, 1 माइनस 1 बटे 3। अगर 4 रहती तो आगे लिखते 1 माइनस 1 बटे 4। इसी तरह बढ़ाते जाते, जितना होता उतना। अब हमारा छोटा है तो इससे भी आ जाएगा। तो 6 की साइक्लिसिटी कितनी निकल के आई? 1 माइनस 1 बटे 2 कितना होता है? 1 बटे 2 होता है। 1 माइनस 1 बटे 3 कितना होता है? आप लोग कमेंट करिए। 1 माइनस 1 बटे 3 2 बटे 3। ठीक है, 3 दूनी 6, इसकी साइक्लिसिटी हमारी 2 निकल के आ गई। ठीक है, मतलब कि कोई 1 बटे 2 आया, 2 बटे 3 आया, साइक्लिसिटी 2 निकल गई। साइक्लिसिटी 2 का मतलब है कि हर ये 2 टर्म के बाद, हर 2 पावर के बाद इसका जो शेषफल है वो रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो अब इसको 2 से भाग करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, पावर को भाग करिए 2 से। फिर अब पावर को भाग करेंगे तो 42 तक का तो 2 से आराम से कट जाएगा, बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 2 की पावर 1 को 6 से भाग करेंगे, ये 6 से कम है तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो आंसर आया 2, यही हमारा शेषफल है। आप लोग समझ गए होंगे आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिसिटी पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके आगे है कोई, आप ही कर लीजिए। देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए 5 की पावर, और ऊपर बढ़ा लेते हैं हम लोग 15 की पावर कर लीजिए 74 73 कर लीजिए बट्टे 8 कर लीजिए। अब 8 की साइक्लिसिटी आप लोग निकालिए। शिवम कुशवाहा, नमस्ते सर जी। जी नमस्ते शिवम। अरे शिवम जी नमस्ते, स्वागत है आपका क्लास में। साइक्लिसिटी आप लोगों को समझ में आ गई होगी जी। इसका आप साइक्लिसिटी निकालिए। 8 की साइक्लिसिटी क्या होगी जी? 8 की साइक्लिसिटी मैंने बताया कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए। अब मैंने बचपन में आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा ही होगा। जैसे एक ऐसे बना के अब 8 लिखते थे, यहाँ से 2 से करते थे, फिर 2 चक्को 8 आया, फिर 2 से काटते थे, 2 दूना 4 आया, फिर 2 से काटे थे। तो 2 2 2 इसकी साइक्लिसिटी 2, मतलब साइक्लिसिटी नहीं, इसके प्राइम फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब। ठीक है, जिसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगा 2 की पावर क्यूब। तो मैंने बताया जब इसका साइक्लिसिटी निकालना हो तो पहले वो संख्या लिख लीजिए। साइक्लिसिटी के लिए वो संख्या लिख लीजिए, फिर 1 माइनस 1 ब्रेकर लगाइए, 1 माइनस 1 बटे जो संख्या है उसको उतार लीजिए। तो 2 1 के 2, देखो 8 में 1 माइनस 1 बटे 2, 1 बटे 2 होगा, 1 बटे 2 होगा तो 2 चक्को 8, हमारी साइक्लिसिटी 4 निकल के आई। साइक्लिसिटी 4 निकल के आई। हाँ बिल्कुल पहचान गए भाई शिवम जी। चलिए 4, अब इसको क्वेश्चन करिए, इसमें बताइए कितना आएगा, आंसर करिए आंसर। ठीक है, आप सभी लोग आंसर करिए। हाँ जब, हाँ आंसर से यहाँ पे पहचान आंसर से होगी। ठीक है,
जी जब यहाँ पे साइक्लिसिटी 4 आई तो मैंने बताया कि इसको 4 से भाग करिए, फिर जो पावर है पावर को 4 से भाग करिए तो 18 चौको 72 होता है, तो इसको 4 से भाग करिए तो 15 की पावर 4 की पावर 72 लिख सकते हैं ना हम लोग, 15 की पावर 4 की पावर 18 लिख सकते हैं। जो बचा एक 15 की पावर 4 की पावर 18 लिख सकते हैं, ये 72 तक हो गया। जो एक बचा 15 है उसको बगल में लिख लीजिए इसको, ठीक है। फिर इसको 8 से भाग करिए तो मैंने बताया कि इसका जो मान है वो 1 हो जाएगा जब भाग करने पर। जी मैंने बताया इसका मान 1 हो जाएगा, जो बचेगा 15 उसको 8 से भाग कर दिए, 8 के 8 बचा 7, हमारा रिमाइंडर 7 निकल के आएगा। आंसर किसी का आया 7? 7 आंसर दीजिए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्क साइक्लिसिटी निकालिए। जैसे कोई संख्या है आपकी 58 के ऊपर 72, 58 के ऊपर 73, इसको मान लीजिए 87/72। अब 72 की साइक्लिसिटी निकालिए। अगर आप लोग साइक्लिसिटी निकालना आ गया है तो 72 की साइक्लिसिटी निकालिए। मैंने 72 की साइक्लिसिटी के लिए बताया कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में जोड़िए, गुणा करिए। आप उस तरह बार बार नहीं कर पाएंगे गुणाखंड में, इसको करने के लिए पहले नंबर छोटे आप जितना मल्टीपल कर सकते हैं गुणाखंड बना सकते हैं उतना बनाइए। फिर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हमने बताया पावर से इसमें कोई मतलब नहीं है, पावर से इसमें कोई मतलब है ही नहीं। बाकी मतलब हमारे नीचे जो रूट नंबर है, इस रूट नंबर इस रूट नंबर, तो 72 का निकालने के लिए पहले 72 निकलेंगे साइक्लिसिटी, फिर 72 के बाद 1 माइनस लगाएंगे। 1 माइनस 1 बटे सब में कॉमन रहेगा, 1 माइनस 1 बटे सब में कॉमन रहेगा। 1 माइनस 1 बटे जो पहली संख्या है उसको लिख लीजिए, फिर आगे ब्रेकर लगाइए 1 माइनस 1 बटे 2, ठीक है। फिर 72 को क्या लिख सकते हैं अब आगे, 72 गुणे 1 माइनस 1 बटे 3 होगा, 2 बटे 3 आप लोगों को पता ही है। फिर 1 माइनस 1 बटे 2, 1 बटे 2 ही होगा। 6 से बरछंग 72 होता है, तो इसकी साइक्लिसिटी 12 दूनी 24 निकल के आई, ठीक है। मैंने बताया आप 24 को ऊपर वाली संख्या से भाग करिए, ठीक है। 24 को ऊपर वाली संख्या से भाग करिए, ऊपर जो पावर में है, जब 24 को पावर उससे भाग करेंगे 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तैया 72 होता है, ठीक है। 24 तैया 72 होता है। हाँ यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। 24 तक 72 जितना तक चला गया उसको छोड़ दीजिए। 72 के ऊपर कितना 87 होता है, 72 के ऊपर कितना शेषफल बचा, शेषफल बचा 15। अब 58 की पावर 15/72, इसको हम सॉल्व करके इजी तरीके से इतना कर सकते हैं। हमारा सवाल छोटा बन गया अब, ठीक है। अब छोटा बन गया है तो अब इसका रिमाइंडर निकालना है हमें, वही सवाल सेम वही है। अब इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। अब इसका रिमाइंडर निकालने के लिए अब इसका आप अलग अलग कर लेंगे। सवाल इस तरह के पूछे नहीं जाएंगे, ये आपको एक तरह से एग्जाम्पल लेके समझाया था। इस तरह के पेपर में आना एकदम नामुश्किल है इस तरह का टर्म, क्योंकि इसमें अब 15 आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। 58 गुणे 58 गुणे 58, मतलब 2-2 जोड़े बनाओ, फिर 58 से 58 से इस तरह गुणे 58। अब इस तरह के 2-2 जोड़े बना के 7 करो, फिर एक 7 इस तरह के 2-2 जोड़े बनाओ, फिर उसमें फिर एक 58 बच जाएगा क्योंकि 15 है ऊपर, फिर उसको 72 से भाग करेंगे। तो इससे गुणा करेंगे दोनों को, 2-2 जोड़ों को, 2-2 एक जोड़े को गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर 72 से भाग करिए, जितना शेषफल आएगा उसको 7 से गुणा कर दीजिए। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसमें 58 से फिर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आने मुश्किल है। मैंने एग्जाम्पल लिया था तो एग्जाम्पल में एक तरह से थोड़ा टफ बन गया। कोई नहीं, आप लोगों को अब निकालना क्या कहते हैं उसको, साइक्लिसिटी निकालना आ गया होगा। और यूलर थ्योरम में साइक्लिसिटी कहाँ पे काम करती है, जहाँ रिमाइंडर नीचे, जब रिमाइंडर कोई भाज्य संख्या हो, भाज्य मतलब प्राइम नंबर ना हो। चलिए अब आज से अभी एक क्वेश्चन रह गया। अभी एक चीज़ क्या रहेगी हमारी, हम लोगों ने अभी विल्सन थ्योरम, एक होती है विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम आगे हम क्वेश्चन के जरिए विल्सन थ्योरम लगाएंगे। अब एक होती है विल्सन थ्योरम। अब विल्सन थ्योरम क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा है p माइनस, पढ़ा नहीं है आप पढ़ेंगे, p-1 बटे फैक्टोरियल, p-1 का फैक्टोरियल बटे p, इसका मान हमेशा 1 होता है। रट लीजिए आप लोग, ये फार्मूला है। इस तरह एक निकालने के 3 फार्मूले हो गए हमारे पास। एक p-1 की p-1 फैक्टोरियल बटे p बराबर 1 होता है। अब आगे जो जो 1 होते हैं हम लिख देंगे आगे फिर, ठीक है। तो इसको जैसे आप लोग कर सकते हैं, कोई है 96 फैक्टोरियल बटे 97 है, इसका मान क्या होगा कमेंट करिए आप लोग। इसका शेषफल कितना निकलेगा, रिमाइंडर कितना निकलेगा, इसका रिमाइंडर निकलेगा 27 से, देखो 97 से नीचे प्राइम, ये एक नंबर याद रखना, ये प्राइम होना चाहिए, इसमें ये प्राइम होना जरूरी है, ठीक है। ये प्राइम होना इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम संख्या है 97, 97 से ऊपर एक कम 6 है, 96 है, फैक्टोरियल लगा है, ऊपर एक कम होना चाहिए। इसका हमेशा एक ही आएगा, हमेशा इसका हमेशा
एक ही आएगा, आप लोग रट लीजिए, ठीक है। इसी तरह का कोई एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। 86/87 तो मल्टीपल हो जाएगा। चलिए 83/82 फैक्टोरियल, इसका रिमाइंडर आप लोग बताइए कितना आएगा। गुड आफ्टरनून सर, पहचाना हमको? ऋतिक कुमार जी, अभी तो पहचाने नहीं, लेकिन हाँ जी पहचान गए ऋतिक जी, आपको भी जी। हाँ आंसर दीजिए तो अच्छे से पहचान जाएंगे आपको जी, ठीक है। तो 83/82 फैक्टोरियल, इसका मान 1 आएगा। मैंने अभी भी बताया नीचे प्राइम होना चाहिए, प्राइम है। चलिए अब क्वेश्चन के जरिए सीखते हैं हम लोग। यहाँ तक हमने तो 16 तक क्वेश्चन कल का लिए थे, आगे है ये क्वेश्चन लास्ट में था, तो इसको अब करिए आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और आंसर बताइए फटाफट। कमेंट जल्दी जल्दी करिए फटाफट। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि 17/28 की पावर 26 माइनस 2 की पावर 156 को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन है 17/28 की पावर 26 माइनस 2 की पावर 156 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 13। आप लोगों को आंसर बताने हैं। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आप लोग आंसर करिएगा जब तक हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब 17/28 है, आप लोगों को पता होगा ये 12 का क्यूब होता है। आप लोग कम से कम 25 तक के क्यूब रटे होने चाहिए। 12 का क्यूब आप लोगों को देख के दिखना चाहिए। चलिए हम अब याद कर लीजिएगा। अब इसको लिख सकते हैं 12 की पावर 26 माइनस 2 की पावर 156, ठीक है। इतना समझ में आया होगा सबको कैसे लिखा, ठीक है। उसके बाद 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। 12 क्या होता है? 4 गुणे 3 होता है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए 4 की पावर 26 गुणे 3 की पावर 26 माइनस 2 की पावर 156, ठीक है। फिर अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 12 का क्यूब होगा ना, 12 का क्यूब होगा, 12 का क्यूब हो ना, 12 का क्यूब लिखा हमने ना 17/28 को 12 का क्यूब लिखा, तो 12 का क्यूब होगा तो 3 से गुणा भी होगा 26 में। जब 3 से 26 में गुणा होगा तो 26 तियाँ 78 होता है। सबको पता है ना 26 तियाँ 78 होता है? जिसको पता हो कमेंट करिएगा, हाँ हमको पता है, पता है यहाँ पे 78, ठीक है। अब 4 की पावर 78 को 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2, तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 156 लिख सकते हैं इसको, गुणे 3 की पावर 78 माइनस 2 की पावर 156। अब मैंने बताया इसमें इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 की पावर 156। और अब यहाँ पे 2 की पावर 156 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 3 की पावर 78 माइनस, आपका बचेगा 3 की पावर 78 माइनस 1, ठीक है। 2 की पावर 156, 3 की पावर 78 माइनस 1, इतना बचा ऑप्शन 0। देखते हैं। अब इसको भाग करना है 16 से। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा बचा 2 की पावर 156 ब्रैकेट में 3 की पावर 78 माइनस 1। जब इसको 16 से भाग करेंगे तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, दो देखिए ऊपर लिखते हैं हम इसको, जो हमारा रिमाइंडर आया था। अरे यार, चलिए रिमाइंडर बचा था हमारा 2 की पावर 156 कॉमन था, उसमें 3 की पावर 78 माइनस 2 माइनस 1, ये 2 की पावर 156 तो कॉमन हो गया था, तो माइनस 1 बचा था। और जब इसको हम लोग 16 से भाग करेंगे तो 2 की पावर 156 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 152, ठीक है। 52 4 56 होते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये 16, 2 की पावर 4 16 होता है, कट जाएगा। अब कट जाएगा तो कोई चीज़ नीचे से कट जाती है, तो मैंने बताया था अगर कोई चीज़ पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो उसका रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा नहीं तो आंसर 0 आएगा जी। ऋतिक कुमार बिल्कुल आपका सही 0 होगा, 16 से 0 होगा जी। माई ड्रीम आपका भी, मेरे सपने, हाँ आपका भी सही होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे मिस स्पेल्ट है, वो मतलब गलती है क्वेश्चन में, ये होगा 0, ये 0 होगा, सुधार दे रहा है हम क्वेश्चन, यहाँ पे 0 होगा। चलिए सॉल्व करिए आप लोग। यहाँ पे 1 ना होके 0 होगा, ठीक है। अब सॉल्व करिए। क्वेश्चन है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस इन डॉट 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 प्लस 10 की पावर 100, कुछ ऐसे भाग करना है, तुम्हें बताना है कि शेषफल कितना आएगा।
ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 0। आप लोग आशा करता हूँ सॉल्व करेंगे और मेरे आंसर आने से पहले आप लोग कमेंट कर देंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं तब तक। कल मैंने जो जिन लोगों ने कल क्लास ली होगी उनको पता होगा कि 10 की पावर कितना भी हो उसका मान हमेशा 6 से भाग करेंगे तो उसका शेषफल हमेशा 4 होता है। जैसे एग्जाम्पल 10 की पावर 1 है, इसको 6 से भाग करेंगे, इसका शेषफल 4 आएगा। कोई भी 10 की पावर ले लीजिए, 10 की पावर 2 लेंगे तो 100 आएगा, 6 को भाग करेंगे 16 96 होता है, इसका शेषफल 4 आएगा। 10 की पावर ले लीजिए 3, 10 की पावर 3 होता है 1000, जब 1000 करेंगे 10 की पावर 3 को 1000 लिखेंगे, जब 6 से भाग करेंगे तो 6 इक्के 6 होगा, बचेगा 4, 40, 6 6 36, 4 6 6 36, इसमें भी रिमाइंडर 4 आएगा। 10 की पावर इसी तरह आप कोई भी अज्यूम कर लो, उसमें रिमाइंडर 4 ही आता रहेगा। ठीक है, 10 की पावर 6 से भाग करेंगे, 10 की पावर कोई भी पावर हो तो हमेशा उसका 10 की फार्मूला बन जाएगा ये 10 की पावर n बटे 6 रिमाइंडर 4। ठीक है, इसको रख लीजिए 10 की पावर n बटे 6 रिमाइंडर 4। चलिए इसको हल करते हैं। इसका देखो इसका रिमाइंडर भी 4 आएगा, 10 की पावर कितना भी हो 6 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 प्लस 4, इसका भी प्लस 4 प्लस सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये इसी तरह कितने टर्म तक, 100 तक है, पूरा 100 तक है। ठीक है, कितने हैं 100 तक है, तो 4 की पावर ये 100 टर्म तक है। कितने टर्म तक, प्लस प्लस प्लस, ये 4 चलता जाएगा 100 पद तक, हिंदी में पद तक। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 100 तक, 1 प्लस 1 1 1 1 1 100 तक कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 जोड़ोगे 100 बार तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे इसको 6 से भाग करेंगे तो देखिए 4, इसको भाग कर दीजिए, ये भी कट जाएगा, तो 16 छंग 96 होता है, रिमाइंडर 4 आएगा। यहाँ से रिमाइंडर 100 को 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा। जब गुणा करोगे 4 चौक 16 होगा, जब 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12 होता है, 12 में कितना जोड़ेगी 6 हो जाए 16 हो जाए 4, तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ से 4 निकल के आया। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, माय ड्रीम 4 बिल्कुल सही है, 4 ही होगा, ऑप्शन सी सही होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आंसर सबका 4 आ गया ना, ठीक है। क्वेश्चन है 1 की पावर 93, 2 की पावर 93, 3 की पावर 93, इसी तरह डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक, और 89 की पावर ना इनफाइनाइट मतलब डॉट 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 फिर 89 तक, 89 की पावर 93 यहाँ पे होगा, 89 की पावर 93, 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93 प्लस इन डॉट 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 89 की पावर 93। हमें इसका 90 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा हमें बताना है। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, हम सॉल्व करते हैं, आप लोग हमारे सॉल्व करने से पहले आंसर बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n यहाँ पे अगर विषम है, n विषम है, इसका एक अलग से हम क्लास ले लेंगे, उसमें अच्छे से समझा देंगे। अभी कल मैंने जो बताया था उसको आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लीजिएगा। n बराबर विषम है तो ये हमेशा a प्लस बी से विभाज्य होगी, कितने से, a प्लस बी से। मैंने बताया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n विषम है ऑड संख्या है तो ये हमेशा a की पावर n प्लस बी वन ए प्लस बी से विभाज्य होगी। मैंने फार्मूला देके बताया था, यहाँ पे n की जगह 1 रख दीजिए या n की जगह 3 रख दीजिए। माय ड्रीम का आंसर आ रहा है 4, चलिए देखते हैं। अच्छा पहले का है तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, तो अब यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा कि a की पावर n प्लस b की पावर n, n बराबर ऑड है, विषम है तो a प्लस बी से डिविजिबल होगा, एक फैक्टर a प्लस बी होगा। जब देखो ये यहाँ पे ये दोनों को देखिए, एक को देखिए 89 को देखिए, ठीक है, जब इनको देखेंगे तो इनके a की पावर 93 है, 89 की पावर 93 है, तो ये हमेशा a प्लस, जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n की जगह 93 है तो a प्लस बी से मतलब 1 प्लस 89 से ये 1 प्लस 89 से ये विभाज्य होगा, 1 प्लस 89 बनेगा 90। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, पहला लास्ट क्यों ले रहा हूँ, पता क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि इसके पहले 89 के पहले एक टर्म होगा 88, 88 के पहले 87, ठीक है, अब 87, तो इसी तरह 1 का 89 से लिया 90 बना, ठीक है। इसी तरह 2 का जब 88 से लेंगे तो 88 बताया, 2 की पावर 93 प्लस 88 की पावर 93, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 88 87 88 2 90, ये भी हो जाएगा। इसी तरह 3 को जब 87 से ऐड करेंगे, 3 को जब 87 से ऐड करेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तीसरे तरह 90 आएगा कहाँ तक, देखिए 44 प्लस यहाँ इधर तक आगे बढ़ते जाएंगे तो 44 आएगा, और इधर से पीछे से बढ़ते जाएंगे तो इधर आएगा 46,
बीच में एक संख्या और बचेगी, कौन बचेगी आप लोग कमेंट करिए फटाफट, बीच में कौन सी संख्या पड़ेगी? अंजलि पांडे, नाइस क्लास, थैंक यू। अनुज पांडे जी, थैंक यू। 44 प्लस 46, ये आग बीच का पेड़ बनेगा, 90 इसका ऐड होगा, बीच में एक संख्या हमारी 45 रिमेनिंग रह जाएगी, इसका जोड़ा किसी के साथ बनेगा ही नहीं, बाकी सब जोड़े चले जाएंगे अपने साथ 90 बना के, लेकिन 45 अकेला रह जाएगा। ठीक है, 45 अकेला रह जाएगा। इस तरह के कितने जोड़े बनेंगे, अगर आपको पता करना हो कितने जोड़े बनेंगे तो 89 में 90 जोड़िए, 89 एक 90 होगा, 90 को 2 से भाग करिए तो 89 को 90 2 से भाग करेंगे 45 आएंगे, तो 45 टोटल टर्म होंगे। 45वां टर्म छोड़ के टोटल देखिए 44 44 44 44 88 टर्म बन जाएंगे, 44 44 88 टर्म बन जाएंगे, 44 44 के दो मिला के 44 इधर 44 उधर मिलके 88 टर्म बना के एक हो जाएंगे, बीच में 45 मिलके टोटल 89 हो जाएंगे। ठीक, बीच में 45 शेष रह जाएगा, तो 45 शेष बच जाएगा। ठीक है, 45 क्या बचेगा, शेष बचेगा, तो उसकी 45 शेष बचेगा तो उसका 45 शेष बचेगा तो उसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा। तीसरा है 90 90 90 डॉट 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 कितने 44 बार जाएंगे, प्लस बचेगा 90 45 बचेगा, 45 की पावर 93। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आप लोगों को इतना समझ में आया ना, 90 को कितने बार किया था मैंने, 44 बार किया था, प्लस बचा था 90 की पावर 93, 90 की पावर 90 44 बार इससे डिविजल होगा, बटे जब 90 करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, इसका रिमाइंडर तो जीरो आएगा, ये टोटल इसका रिमाइंडर तो जीरो आएगा, आप लोगों को पता है इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, बचा 90 की पावर 93 बटे 90, अब इसको भाग करना है। ठीक है, 90 नहीं बचा, यहाँ पे 45 बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 45 बचेगा ना, यहाँ पे 45 की पावर 93 बचेगा, यहाँ पे भी ये 90 से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 45 की पावर 93 बचेगा। अब इसको 90 से भाग करना है। अब मैंने बताया है 90 से भाग करने के लिए जब नीचे आप इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैंने कल बताया था 45 को लिख दिए 45 गुणे 45 की पावर 92 बटे 90, मैंने इसको 45 से काट दीजिए, 45 दूना 90 होता है। मैंने बताया था कि जो जिस संख्या से काट रहे हैं उसको एक कोने में लिख लीजिए, जिस संख्या से काट रहे हैं उसको एक कोने में लिख लीजिए। ठीक है, नीचे आया 2, अब 2 से उसको काटेंगे 45 को, तो बचेगा 44 प्लस 1 की होल पावर 92 बटे 90 बटे 2, 44 प्लस 1 की होल पावर 92 बटे 2, जब इसको 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ से 1 आएगा। मैंने बताया था जो 45 से गुणा काटे थे उसको अलग लिख लीजिए, बाद में उसी से गुणा कर दीजिए, बाद में उसी 45 से गुणा कर दीजिए। गोच मोच हो गया, फिर से लिखते हैं। यहाँ पे पता है आप लोगों को 45 पावर 93 आया, ठीक है, बटे 90 हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा 45 गुणे 45 की पावर 92 बटे 90, 45 को काटा, इसको एक किनारे लिख दिया, इसको लिखा रहने दीजिए। अब 2 से काटेंगे 44 तक कट जाएगा, बचेगा प्लस का 1 की पावर 92, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा। जो मैंने बताया था कि जहाँ जिससे काट रहे हैं उसको किनारे लिखें, उसको बाद में गुणा कर दीजिए, तो हमारे रिमाइंडर 1 गुणे 45 निकल के आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। माई ड्रीम 40 नहीं, आप 45 होगा, नहीं ये दोबारा, ये आंसर इसका 45 होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, 45 होगा, माय ड्रीम आंसर 45 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इनका बताइए रिमाइंडर, मैंने पूरा सिखा दिया है, जितना रिमाइंडर थ्योरम में जितनी थ्योरम्स थी मैंने सब बता दी हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बताइए आंसर, कमेंट करिए। चलिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, देखिए क्या संख्या हमारे पास है, 4 की पावर 857 बटे 7। देखिए अगर ये संख्या जो ऊपर वाली ये रूट हमारी संख्या है, ये रूट संख्या है, ये प्लस माइनस इससे प्लस माइनस 1 होती 7 से, या तो 6 होती 8 होती, तो आराम से उसका रिमाइंडर 1 हो जाता। क्यों हो जाता मैंने पहले बताया है। ठीक है, इसी क्लास में। उसके बाद अब पावर पे देखेंगे, इसका पावर पे काम करने के लिए बताया था एक संख्या अभी बताएं यूलर थ्योरम में, इसका जो वो हो गया, क्या कहते हैं इसको, इसका साइक्लिसिटी 7 की बताई थी, एक कम होती है, ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की साइक्लिसिटी, अभाज्य संख्या की साइक्लिसिटी अभाज्य संख्या से एक कम होती है। 7 की साइक्लिसिटी 7 से एक कम 6 निकल के आएगी, और इस संख्या से जब इसको भाग करोगे 857 को 6 से भाग करोगे तो 6 1 के 6 हासिल है 2, 25 हुआ,
6 चौक 24 होता है, फिर हासिल आया एक 17 हुआ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 17, इसको लिख सकते हैं 857 को जब 6 से भाग करेंगे 142, 142 तक तो आराम से कट जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा 5। मैंने बताया था जो जहाँ तक कट जाए उसको 0 मान लीजिए, अब जो बचा है उसी को केवल लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, जब 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4 की पावर 5 बटे 60, जिसकी जो ये मान है वही इसका मान होगा, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले क्लास में समझाया है, ठीक है, क्यों होगा। अब इसको अब आपको एक क्वेश्चन सिंपल बन गया है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 5 बार 4 लिख लीजिए, क्योंकि 4 की पावर 5 है। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 दो जोड़े बना लीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 गुणे 16 गुणे 7 गुणे 4, 7 से भाग करेंगे, 7 दून 14 होता है, 7 दून 14 होता है तो 14 होता है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया, 7 दून 14 प्लस 2 16, ठीक है। तो यहाँ 4 तो 7 से 4 छोटा है तो इसका रिमाइंडर 4 ही होगा, तो इससे जब गुणा करेंगे तो 2 दून 4, 4 चौक 16 आएगा 16, जब 16 को 7 से काटेंगे 7 दून 14, रिमाइंडर 14 तो 16 होता है, रिमाइंडर 2 बचा, इसका आंसर 2 होगा, माय ड्रीम इसका आंसर 2 होगा। चलिए इसका आंसर हमारा निकल के आया 2। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, चलिए कमेंट करना चाहिए आप लोगों को, आसान क्वेश्चन था ये फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में 2 आया, क्यों आया मैंने समझा दिया है, हाँ 2 आएगा, ठीक है ठीक है, 2 आएगा पहले का। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 की पावर 1021 बटे 9, माय ड्रीम का दोनों, इसका 2 आया, इसका 1 आएगा, देखते हैं इसका कितना होगा। देखिए ये एक भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, 9 देखेंगे, 9 हमारी एक अभाज्य संख्या है, वो 9 हमारी एक भाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या ना हो, नीचे भाज्य संख्या हो, तो इसको, जब नीचे भाज्य संख्या हो तो इसको बनाइए, साइक्लिसिटी निकालिए। तो साइक्लिसिटी के लिए मैंने बताया था प्राइम फैक्टर में करिए, 3 गुणे 3 9 होता है, तो 3 गुणे 3 होता है 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 होता है 3 का स्क्वायर। तो इसका साइक्लिसिटी निकालने के लिए 9 गुणे 1 माइनस, हमने बताया था पावर को कुछ नहीं काम होता, रूट संख्या का काम होता है, तो 1 माइनस जो रूट पावर है, रूट संख्या है उसको बटे 3 लिख दीजिए, जब 1 माइनस 1 बटे 3 होगा, 3 1 के 3 2 बटे 3, 9 गुणे 2 बटे 3 हमारा कितना आएगा, 9 गुणे 2 बटे 3 तरक 9, हमारी साइक्लिसिटी 6 निकल के आई, हमारी साइक्लिसिटी 6 निकल के आई। अब मैंने बताया जो साइक्लिसिटी आई है उसको 1021 से भाग करिए, जो पावर है उससे भाग करिए, जब 1021 से 6 से भाग करेंगे आप तो 6 1 के 6, हासिल आया 4 42 हुआ, 6 7 42 प्लस 1, हमारा रिमाइंडर यहाँ से 6 से भाग करने पर 1 निकल के आया, कितना निकल के आया, जब इसको 1021 को 6 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर 1 निकल के आया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, रिमाइंडर जो बचा है ऊपर वो रिमाइंडर लिख दीजिए, नीचे जो संख्या है वो लिख दीजिए, जब इसको 5 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आएगा, आंसर 5 होगा, माय ड्रीम 5 होगा। इसका रिमाइंडर 5 होगा। अब एक देखिए, इससे आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया 10 सेकेंड पीछे कर लीजिएगा, मैं आपको दूसरा एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, दूसरी तरह निकालना इसको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको एक दूसरी तरह से बता रहा हूँ, आपका मैं अपना उत्तर वेरीफाई कर रहा हूँ 5 फिर से एक बार। देखिए नौका पढ़िए पहाड़ा की, देखिए ये जो 5 की पावर है इसको इस तरह बनाइए, 5 की, हमारे पास 5 की पावर की तो कमी है नहीं, 5 की पावर मतलब कुछ भी है, कितना भी बना सकते हैं हम, तो इस तरह बनाइए कि 9 की कोई संख्या से गुणा करेंगे, 9 के किसी संख्या से गुणा करने पर 5 की किसी संख्या के पावर के एक प्लस माइनस में चली जाए, तो देखेंगे हमारे पास एक होता है 5 का स्क्वायर 5 का होता है, तो 9 से 5 से 4 ज़्यादा, हमें प्लस माइनस 1 करना है, 25 करेंगे, जब 9 से भाग करेंगे 25 को तो 25 9 दूनी 18 7 बचेगा शेष पल, हमें 5 की पावर बढ़ाते जानी है, चेक करना है 9 के आसपास कहीं आ रहा है क्या। जब 5 की पावर 125 करेंगे, जब इसको 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 9 1 9 3 9 चौक 36, 9 1 9 चौक 36 14 या देखिए 9 1 9 3 9 1 9 3 12 9 चौक 36 14 9 126 माइनस 1 14 9 126 माइनस 1 125 होता है, 14 9 126 माइनस 1 125 होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो इसको देखिए, बस हमने बताया कि संख्या को किसी तरह माइनस इधर प्लस माइनस 1 आ जाए किसी तरह, तुम्हारा आसान हो जाता है, तो इसके मल्टीपल नीचे वाली संख्या के मल्टीपल में प्लस माइनस 1 करके
ऊपर किसी तरह बन जाए तो वो क्वेश्चन इजीली बन सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। फिर से एक बार समझाते हैं। देखो 5 की पावर 1021 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। क्या 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 125 बनाना है और 125 से जस्ट बड़ा एक नंबर 126 होता है। 126 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो एक ही होगा। चलिए चेक करते हैं। 5 की पावर 3 करेंगे, इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 के 3 तरक 9, 3 तरक 9, एक हासिल आया, 3 चौक 12। हमारे पास रिमाइंडर एक बच गया। जो रिमाइंडर एक बच गया तो उसको यहाँ पे ना लिख के उसको आप गुणा में लिख दीजिए। ठीक है, गुणा में लिख दीजिए बटे 5 से जब भाग करेंगे 9 से भाग करेंगे, इसको 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करना है। ठीक है, तो 5 की पावर 125 क्यूब 125 हो जाएगा। 125 की पावर 34 गुणे 5। जब इसको 9 से भाग करेंगे तो होता है 25, 125 होता है 14 भैया 126 होता है। 126 माइनस 1, 25 को क्या लिख सकते हैं? 126 माइनस 1 की होल पावर 34। 125 को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये संख्या ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 14 9 126। जहाँ यहाँ पे मल्टीपल मिल गया तो इसको छोड़ दीजिए, बचा जो माइनस के बाद बचा माइनस सहित उसके ऊपर 34 है, इसको आप उतार लीजिए। मैंने सबसे पहले जो परिभाषा बताई थी वही होगी इसमें, वही वही लगाया है। आप लोगों को पता कैसे होगा। अब आगे ये रिमाइंडर हमारे पास बच गया। ये रिमाइंडर मैंने अपना पूरा काम अभी केवल इतने के सॉल्व करके, इतना को सॉल्व करके माइनस 1 की पावर 34 आया। जो 5 बच गया है उसको आगे 5 गुणे में लिख लीजिए तो माइनस 1 की पावर 34 कितना होता है? प्लस का 1 होता है। आगे माइनस 1 की पावर 34 सम संख्या प्लस का 1 होता है। प्लस का 1 गुणे 5 करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव में 5 निकल के आएगा। वेरीफाई मैंने कर दिया है। ठीक है, 5 ही आंसर होगा, इसका 2 होगा, इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पे 5 होगा, कहीं करेक्शन रही होगी आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 13 की पावर 127 बटे 49। इसका आप लोगों को रिमाइंडर फाउंड आउट करना है। ठीक है, रिमाइंडर फाउंड आउट करना है। चलिए निकालिए फटाफट, इन दोनों का रिमाइंडर निकालिए, फिर हम बताते हैं। आपके निकालते हम। चलिए सॉल्व करते हैं। आप निकालिए, बताइए, तब तक हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए नीचे 49 है, 13 की पावर 127 बटे 49 है। तो मैंने बताया 49 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्योंकि 49 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है तो इसके हमके साइक्लिसिटी निकालनी पड़ेगी। साइक्लिसिटी के लिए 49 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 7 की स्क्वायर 49 होता है, हमें पता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैंने बताया कि पहले 49 जो संख्या है उसको लिख लीजिए, गुणे ब्रेकेट लगाइए, 1 लिखिए, 1 माइनस 1 बटे जो रूट संख्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो रूट संख्या है उसको डिवाइड कर दीजिए 1 बटे से। तो 7 माइनस 1 7 के 7 माइनस 1 बटे 7 हो जाएगा 49 गुणे 6 बटे 7, 7 सते 49, 7 छंग 42। हमारी इसकी साइक्लिसिटी निकल के आई 49 की साइक्लिसिटी 42 निकल के आई। ठीक है, 49 की साइक्लिसिटी हमारी 42 निकल के आ चुकी है। तो मैंने बताया 42 से ऊपर वाले को भाग करिए, तो 127 जो पावर है इसको 42 से भाग करिए। जब 42 से हम लोग भाग करेंगे 127 को 42 से भाग करेंगे, यहाँ तक भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भाग करते जाओ। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको 13 की पावर में लिख लो। भाग कहाँ तक जा रहा है? देखिए हमको 42 का पहाड़ा आता है, गिनेंगे। देखो 42 दूना 42 42 दूना 84, 42 तैया 126 होता है, 42 तैया 126 होता है। ठीक है, अब 126 से एक ज़्यादा है, 126 से 127 एक ज़्यादा है, तो 126 तक का भूल जाइए आप। 126 तक का आप भूल जाइए, क्योंकि 126 तक पढ़ा जा रहा है, नीचे 42 से कट जाएगा, उसको भूल जाओ। जो बचा एक में बस उसी को लिख लो ऊपर, 42 की पावर, फिर जो बचा ऊपर एक लिख लो। तो 13 की पावर 126 तक कट, मैंने बताया कट जाएगा, बचे नीचे 42 से क्यों कट जाएगा वो मैंने पहले भी बता दिया। ऊपर 13 की पावर 1 होगा, नीचे 49 होगा। जब 13 बटे 49 लिखेंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 13। आंसर दिया आपने? किसी ने आंसर किसी का नहीं आया? आप लोग अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से क्लास देख लेना, यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 13 होगा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 13 निकल के आएगा। अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 75 बटे 18। हमें फाइंड आउट करना है इसका रिमाइंडर कितना होगा। चलिए बताइए आप लोग। देखिए आप लोग कमेंट करिए इसका भी आंसर, तब तक हम नए सेशन सर जी, थैंक यू। इसका तब तक हम सॉल्व करते हैं, आप लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए मैंने बताया कि 18 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो हमें इसकी साइक्लिसिटी निकालनी पड़ेगी, और साइक्लिसिटी के लिए मैंने बताया कि इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़िए पहले। तो हम जानते हैं 2 गुणे 9 18 होता है, और 9 को भी हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है। हाँ,
तो इतना हो गया। तो मैंने बताया साइक्लिसिटी के लिए 18 लिखिए, फिर गुणे लगाइए, ब्रेकेट एक छोटा बनाइए, 1 माइनस 1 बटे जो रूट संख्या है हमारी 2 और 3 बटे में लिखते जाइए, 1 माइनस 1 बटे 2, फिर एक ब्रेकर लगाइए, 1 माइनस 1, सब में 1 माइनस 1 कॉमन रहेगा, बटे में केवल बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो इतना कर लिया आप लोगों ने। अब इसको सॉल्व ही करना है। 18 का 1 बटे 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटे 2, 1 माइनस 1 बटे 3 2 बटे 3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 18 को काटेंगे तो हमारा निकल के आएगा 6। हमारी 6 क्या निकल के आई? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी अभी हमारी निकल के आई 6। अब जो साइक्लिसिटी निकल के आई है, मैंने बताया है उसको जो पावर की संख्या है, पावर की संख्या में साइक्लिसिटी से भाग करिए तो बढ़छंग 72 होता है। बढ़छंग 72 हो तो 72 तक 6 का मल्टीपल निकल आया हमारा। जो ऊपर बचा है 72 तक भूल जाओ, जो ऊपर बचा है उसको 5 की पावर में लिख लो। अब उसी का हमको निकालना है। अब 5 की पावर 72 तक तो हो गया, 72 3 75 होता है, 5 की पावर 3 हमारा बचा, बचे 18। यही अब हमारा मेन क्वेश्चन ये था। मैंने साइक्लिसिटी से सॉल्व करके इतना छोटा बना दिया। अब 5 की पावर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 125। जब 125 को 18 से भाग करेंगे तो अब आसानी से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 18 से भाग करके रिमाइंडर, इतनी बड़ी संख्या थी, इतना छोटा बना दिया मैंने। अब इसको करेंगे, अब 18 से भाग करेंगे तो 18 छक्का 107, 18 सत्ते 126 होता है, 18 सत्ते 126 होता है ना। 126 से -1 कम है, -1 कम है तो निगेटिव रिमाइंडर हमारा -1 निकल गया है। जब कभी भी निगेटिव रिमाइंडर -1 आए तो मैंने बताया है उसमें जो भाजक वाली संख्या है उसको ऐड कर दिया जाता है। जब 18 ऐड करेंगे तो हमारा रियल रिमाइंडर 7 निकल के आएगा, 17 निकल के आए तो हमारा रिमाइंडर 17 इसका निकल के आएगा। ऊपर वाले का 13 निकल के आया। किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी ने भी आंसर नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की पावर 142 बटे 25। इसका हमें डिविजिबिलिटी रूल द्वारा रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। बताइए आप लोग। संख्या है 37 की पावर 142 बटे 25। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार क्लास फिर से देखिएगा, फिर से कोशिश करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैंने यहाँ तक कोई कमी नहीं छोड़ी है समझाने में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए, बड़ा बड़ा आप लोगों को अच्छा अच्छा दिख रहा होगा। चलिए पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास संख्या है 37 की पावर 142 बटे 25। हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका निकालना है शेषफल। तो मैंने बताया है कि ये जो ऊपर वाली रूट संख्या है हमारी, जो रूट संख्या है ये, इससे भी जितने तक भाग जाए, मैंने ax प्लस के की होल पावर n में बटे a में यही बताया था कि ये जहाँ तक कट रही है काट दीजिए, जो बचे वही को लिख लीजिए। ठीक है, जो बचेगा उसी को लिखना है, जहाँ तक कट रहा है उसको भूल जाओ, जहाँ तक कट रहा भूल जाओ। 25 देखिए 25 तक कट गया, ऊपर जो बचे वही लिखो, बस उसी को याद रखो। 12 की पावर 142। अब हमें इतने का ही रिमाइंडर निकालना है। कितने का निकालना है? 12 की पावर 142, इतने का रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने बताया 25 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। जब कोई भाज्य संख्या होती है उसका साइक्लिसिटी निकालने के लिए पहले हम उस संख्या को उतार लेते हैं। उसके पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 25 को 5 स्क्वायर लिख लेते हैं। 37 142 बटे 25 98। चलिए देखते हैं। तो 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया साइक्लिसिटी निकालने के लिए 1 माइनस 1 बटे जो रूट संख्या है 1 बटे में उसको लिख ले लीजिए। तो 5 के 5 माइनस 1 बट 1 माइनस 1 बटे 5 को 4 बटे 5 लिख सकते हैं। 25 गुणे 4 बटे 5 5 25, इसकी साइक्लिसिटी 20 निकल के आई। तो हमारी साइक्लिसिटी 20 निकल गई। अब क्वेश्चन को भूल जाओ, पूरा जितना सॉल्व किया उसको भूल जाओ। अब इतने को केवल याद रखो, साइक्लिसिटी जो निकल के आई 20। अब इसको 20 से 142 को भाग करिए, जहाँ तक जा रहा है उसको भूल जाओ, उसके बाद जो बचे उसी को याद रखो केवल। 20 7 दून 14, 140 तक का तो पूरा 20 के पहाड़े से कट जाएगा। जो बचा 12 की पावर 2, बस उतने को याद रखना, बाकी को भूल जाओ। ठीक है, बटे 25। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 बटे 25। अब इसका आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या पता है कि 25 छक्का 150 होता है। 25 छक्का 150 होता है। 25 तक पढ़ा तो याद होगा सबको। 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, 150 से कितना कम है? 6 कम है। तो इसका रिमाइंडर कितना निकल के आया? -6 निकल के आया।
-6 निकल के आए। जब बताया मैंने, जब -6 रिमाइंडर निकल के आए, उसमें नीचे वाला जो भाजक है इसको ऐड कर दो तो 18। जी बिल्कुल माय ड्रीम, आपका क्वेश्चन सही है। 18 इसका होगा फिलहाल, आंसर इसका 18 होगा। ठीक है, इसका आंसर 18 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे भी बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन बढ़िया कराएंगे, अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी पर बेस्ट जितने सब क्वेश्चन हैं। अब है तिरपन की पावर 98/90, इसका हमें शेषफल निकालना है। तो मैंने बताया है, फटाक से बताते हैं इसको। 53 की पावर 98/90, मैंने बताया कि जब नीचे 90 अभाज्य संख्या ना हो तो इसको साइक्लिसिटी से निकालिए। तो 9 धाम 90 हम जानते हैं, 9 धाम 90 होता है। और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 9 गुणे 2 गुणे 5 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 9 या 90। ठीक है, अब मैंने साइक्लिसिटी के लिए बताया कि पहले पूरी संख्या लिख लो, फिर गुणे में लगाइए। 1 - 1 बटे जो पहली रूट नंबर है उसको लिखिए, फिर ब्रेकर लगाइए। जितने रूट नंबर लिखते जाइए उसी तरह 1 - 1 बटे दूसरा रूट नंबर लिखिए, रूट नंबर, फिर इसी तरह 1 - 1 बटे 5 करिए। तो इस तरह इतना करने के बाद आगे अब चालू करना है आप लोगों को। 90 गुणे 8/9 होगा, गुणे 1/2 होगा, गुणे 4/5 होगा। 9 दूनी 18, 5 90, 90 कट जाएगा। ऊपर इसको गुणा करेंगे, 8 चौक 32 निकल के आएगा। हमारी साइक्लिसिटी का नंबर 32 निकल के आया। अब 32 को 98 से भाग करोगे, मैंने बताया पावर से भाग करोगे 32 को, तो 32 का पहाड़ा पढ़ो। 32 का पहाड़ा आता है, देखो हम पढ़ते हैं। 32 के 32, 32 दूना 64, 32 तैया 96। हाँ, तो 32 तैया 96 तक का भूल जाओ। फिर उसके ऊपर कितना बचा 98, कितना जोड़े 96 में हो जाए, 2 जोड़े, तो इसको इधर लिखो। 93 की पावर 2 बचा बटे 90। 93 की पावर 2/90। अब आप लोगों को 93 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अरे ऐसे नहीं, 50 तक पता होना चाहिए। निकालने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है। निकालने के लिए इसी समय रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे 53 का स्क्वायर निकालना है, निकालने के लिए मैंने बताया कि पहले 3 का स्क्वायर लिख लीजिए सेकेंड वाले टर्म का, फिर इसका 5 3 15, पावर से 15 दूना 30, गुणा करते जाइए। 5 3 15 दूना 20, 20 का 0 हासिल आए 2, हासिल आए 2। आगे वाली संख्या का स्क्वायर करिए, 25 25 2 27, 27 0 9 हमारा स्क्वायर। अब मैं इसी समय मैंने ट्रिक भी सीख ली 27 53 का स्क्वायर निकालने की। कितना निकल के आया 27 0 9। अब इसको 90 से भाग करेंगे तो 9 3 2700, 90 को 30 से गुणा करोगे 2700 हो जाएगा। ठीक है, 90 को 30 से गुणा करोगे 2700 हो जाएगा। जो बचेगा शेष फल में वही हमारा रिमाइंडर होगा। हमारा रिमाइंडर निकल के आया 9, हमारा रिमाइंडर निकल के आया 9। ठीक है, अब से आज हमारी क्लास खत्म हो गई है। अब आगे के क्वेश्चन, कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रह गए हैं, कल उन अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। अभी समय हो गया है आपकी क्लास हिस्ट्री का, तो अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।